अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर माहौलियात और हम के प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं और आज का हमारा जो मौजू है वो है कि हम जितना भी कचरा पैदा करते हैं और वो या डब्बे में डाल देते हैं या घर के सामने फेंक देते हैं और उसके बाद उसका क्या होता है, ये जो वर्कर आता है उठाकर ले जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है। तो उसके साथ जो होता है वो मुख्तसरन आपके साथ हम आज शेयर करते हैं कि ये जाता है एक जगह जिसको हम कहते हैं लैंडफिल। लेकिन पाकिस्तान में जो लैंडफिल की इस्तिलाह यूज़ हो रही है वो उनके लिए हो रही है जो डंप साइट्स हैं। डंप साइट वो होता है जिसमें कि एक आपने खड्डा खोदा या खड्डा एग्जिस्टिंग गड्ढे को लिया जिसमें से हमने सैंड निकाली हुई है या कुछ किया हुआ है और उसमें गार्बेज डालना शुरू कर दिया और उससे जो हमारे यहाँ उससे क्या हुआ है कि ज़ेर ज़मीन पानी हर उस इलाके में जो कि डंप साइट के करीब है या दरिया के किनारे है, तो दरिया का पानी और दरिया की मिट्टी वो उसके साथ आलूदा हो चुकी है। तो ये जो डंप साइट्स हैं ये पूरे पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा हैं और लैंडफिल जो है वो एक ऐसा इंजीनियर्ड कचरे को तलफ़ करने की महफूज जगह है जिसमें पानी ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा नहीं कर सकता और एयर पोल्यूट नहीं हो सकती उससे। एयर इमिशंस जो हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं गैस रिकवरी सिस्टम के ज़रिए। तो आज का हमारा जो मुख्तसर आपके साथ जो चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा ओपन डंप्स हैं और अगर आप इसकी तफसील में जाएं तो कराची से लें आप तो कराची में 13 से 15 हज़ार टन वेस्ट रोज़ाना जनरेट होता है। उसके बाद अगर आप ऊपर आते जाएं तो मुल्तान में कोई 1653 टन्स पर डे वेस्ट जनरेट होता है। उसके बाद अगर आप छोटे शहरों में लें जनूबी पंजाब में तो भालपुर में तकरीबन 500 टन और डेरा गाजी खान में तकरीबन 350 टन और इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएं तो लाहौर में 7000 टन तक वेस्ट रोज़ाना जनरेट होता है, पैदा होता है और वो दो जगह हैं जहां ले जाकर हम डाल देते हैं। एक महमूद बूटी डंप साइट है जो पुराना था और एक लखोडेर डंप साइट है और इन दोनों जगहों पर मजमूई तौर पर मोर दैन 30 मिलियन टन्स वेस्ट अभी तक जमा किया जा चुका है और इसमें से रावी का पानी कंटामिनेट हो रहा है। रावी की जो क्या कहते हैं सॉइल है उसके अंदर वो कंटामिनेट हो रही है। इसके बाद आसपास के खेत कंटामिनेट हो रहे हैं। आपको ये हर लैंडफिल के साथ जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो उसमें फ़ोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से आपको दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद आप लाहौर से आगे चले जाइए तो रावलपिंडी तकरीबन 1600 टन के करीब उनका मजमूई वो है क्योंकि ये वहाँ पर 5-6 एंटिटीज़ हैं जो वेस्ट जनरेट करती हैं। इसके बाद पेशावर है आपका, कोयटा है जो कि 1200 टन के करीब पैदा करता है। तो ये हर जगह का एक आपको हम फ़ोटोग्राफ दिखाएंगे और उसके बाद वहाँ कितने टन कचरा डंप साइट पे पड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए अच्छा एक बात बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। लोग कहते हैं कि वेस्ट टू एनर्जी बना लो, लोग कहते हैं इससे खाद बना लो। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ हैं लेकिन उसके बावजूद और बहुत ही सख्त कवानीन होने के बावजूद पूरी दुनिया में सबसे सस्ता और सेफ़ डिस्पोजल मेथड अभी तक अबाउट 80% वेस्ट जो है वो
इंजीनियर्स लैंडफिल्स में ही जमा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ डंप साइट्स क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इनको इंजीनियर लैंडफिल में कन्वर्ट क्यों नहीं करते? इसलिए कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ and lack of financing. But coming to financing, you know, we have been getting funding from outside for last 70 years, but I think execution में और monitoring में भी हमारे प्रॉब्लम है। तो अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, कई सिटीज़ में नए मरबूत प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जिसमें रिसाइकलिंग भी इन्वॉल्व है और इंजीनियर्स लैंडफिल भी हैं। एक आखिरी चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, भाई हम जब कचरा जनरेट करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि जी ये कचरा का जो डिस्पोजल साइट है या लैंडफिल है वो नहीं बनना चाहिए, और उसको जब उसके लिए ज़मीन ली जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि लैंडफिल्स, कम्युनिटीज़ एंड कचरा are these three things have to coexist in a peaceful and a safe environment। और उसके लिए जो ये कल्चर है जिसको हम कहते हैं कि नॉट इन माई बैकयार्ड, इस कल्चर से हमें निकलना पड़ेगा और हमें अप्रूवल देनी पड़ेगी कि ये साइट है, यकीन ये करना है कि ये सेफ़ है, ये पोल्यूट नहीं करेगी, ये किसी के हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो हम इससे जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा, अभी जो बीमारियां हो रही हैं, सेहत लोगों की ख़राब हो रही है, तो मेडिकल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बचत आएगी और पूरा माशरा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो इस प्रेयर के साथ और इस विश के साथ कि हम आने वाले अपने बच्चों को एक साफ़ सुथरा माहौल दे सकेंगे और अपने कचरे को सही तरह से तलफ़ करने का तरीका सीखेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये हमारी सोसाइटी में महल्ले के तौर पे, सिटी के तौर पे और प्रोविंस के तौर पे इस चीज़ पर अमल दरामद होता है। बहुत शुक्रिया आपका। हम दूसरी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।